आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी को आप किस तरीके से पढ़ें कि आप उससे बेस्ट आउटपुट निकाल पाएँ। ठीक है, अगर बात की जाए बोर्ड एग्ज़ाम की या फिर स्कूल एग्जामिनेशन की, तो आपको पता है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन लगभग फंस जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, खुद के तरीके से पढ़ना है। कई बच्चे क्या होते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी ले लेते हैं, कई बच्चों की। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो आपको नई एनसीईआरटी लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो प्राइस होती है वो बहुत ही चीप होती है, हर कोई इसे परचेस कर सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके पास न्यू होनी चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जैसे मैंने ये क्लास 10th के लिए है, ऐसे ही हर एक थियोरेटिकल बुक के लिए बात अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं कि मैंने 10th के लिए तो सिर्फ इसी बुक के लिए ही बात होगी। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो सभी बुक्स पर अप्लाई होगी। तो मेन चीज़ क्या होता है, आपके पास आपको बुक में अगर पेन नहीं चलाना है, ठीक है, आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पेंसिल रखिए और एक जो हाइलाइटर होता है ना, वो आपके कैरी करिए। ठीक है, सो अगर मैं बताऊं किस तरीके से करते हैं, तो जो मेथड चलता है ना, वो चलता है 2+1 मेथड। इस मेथड के बारे में, ये बहुत ही फेमस मेथड है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 2+1 मेथड क्या होता है, देखिए। पहली बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, सो आपको ज़्यादा टाइम देना है, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। जैसे कि हमारे ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ पढ़ना है। ठीक है, हर एक लाइन को, जहाँ पर भी चीज़ें दिखें, जैसे कोई भी पैरा आप पढ़ रहे हो, इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दिखेगा ना, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, आपको उसको हाईलाइट कर लेना है, और साथ ही साथ आपको अपने उस चैप्टर के नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। ठीक है, आपको उस चैप्टर के क्या बनाने हैं, नोट्स। नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे कि पहला वाला टॉपिक आ जाएगा यहाँ से, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ गया, केमिकल इक्वेशन, ये आपका टॉपिक होगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, मेन हेडिंग डालोगे, ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया, सपोज करो। ये चीज़ जो आप नोट्स बनाओगे, उससे आप कलरफुल तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ये मैंने नोट्स लिख दिया। अब इस टॉपिक में जो जो चीज़ें आपको लगेंगी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसको हाईलाइट करोगे, और उस हाईलाइट वाले पॉइंट को आप यहाँ नोट बना के लिखोगे। जैसे नोट मेकिंग नहीं करते इंग्लिश में, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, हर टॉपिक से आपको टॉपिक लिखना है, और उसके जो की पॉइंट है उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिख दिए एक, ठीक है, उसका डेफिनेशन में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को आपने यहाँ लिख दिया। तो ये करना है आपको। ठीक है, और पहली बार में जब आप पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम देना है, चीज़ों को सिर्फ फटाफट बड़बड़ करके पढ़ना नहीं है, आपको आराम से समझ के पढ़ना है। आपको हाईलाइट भी करनी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ आप हाईलाइट करोगे उसको नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, जब ऐसे ऐसे करोगे ना आप, ठीक है, हर एक पॉइंट को बनाओगे और आराम से पढ़ोगे, तो जो भी आपकी, अगर एक चैप्टर की मैं बात करूं एनसीईआरटी के, तो आपके मेरे पास ये जो पेज दिख रहा है ना आपको, A4 शीट का, तो जब आप बनाओगे ना, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो 3 से 3.5 पेज का बनेगा। ये एक पेज है पूरा। ठीक है, ऐसे 3-3.5 पेज का एक पूरा चैप्टर में बन जाना चाहिए आपका। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना है, ज़्यादा बनेगी तो हमारे पास गाइड है ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखना है, पूरा रामायण नहीं लिखना है उसमें। ठीक है, आ रही बात समझ में। और उसके बाद जब आप पूरा ढंग से पढ़ लोगे, तो एनसीईआरटी की खासियत क्या होती है, इसके अंदर बॉक्स कंटेंट में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इनको ढंग से पढ़ना है, इन क्वेश्चनों को एंड पे अच्छे से सारा क्वेश्चन हमें करना है, इन क्वेश्चनों को भी करते रहना है। और ये क्वेश्चन आपको उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसमें, जो आप नोट्स बनाओगे उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं। आपको जो नोट्स बनाने हैं, वो जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो चैप्टर में, उसके नोट्स बनाने हैं। तो ये फर्स्ट टाइम वाली बात होगी। और इसके जो भी एक्सरसाइज एंड में, जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप एसएसटी पढ़ रहे हो, या फिर आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सभी में ये चीज़ लागू होगी। और फिर लास्ट में जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उनको करना है।
तो ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको ढंग से आपने पढ़ लिया, ओके। अब आप सेकेंड टाइम में क्या करेंगे? सेकेंड टाइम में क्या होगा, जो आपके पास नोट्स है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद जब सेकेंड टाइम आप दोबारा रीड करोगे, क्योंकि आपको पता है जो रिवीजन होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक जो टॉपर बच्चे का जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है उसकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। आप अगर आपको टॉपर बनना है तो ये चीज़ अपने मन में बांध लो कि जितनी रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब सेकेंड टाइम आप रीड करोगे एनसीईआरटी को, तो अब की बार आपके लिए हाईलाइट कर रखा होगा, ठीक है। आपने आप हाईलाइट कर रखा होगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखते ही आपको आपकी आंखों के सामने दिखेगा, और आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे कि इस टॉपिक में, इस पैरा में ये है। तो जब आप सेकेंड टाइम रीड करोगे ना, तो मुश्किल से आपको एक चैप्टर में 30 से 40 मिनट लगेंगे। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो भी 30 से 35 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। और सेकेंड टाइम में फिर से आपको नोट्स बनाना है, इसका भी आपको समरी बनानी है आपकी बार, कि इस चीज़ों से मैं क्या बोल सकता हूँ या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। जैसे यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिखे थे, उसको 2 पॉइंट में ख़त्म कर दो, तो 1.5 पेज में आपकी बार सेकेंड टाइम में आपको 1.5 पेज में बनाना है। कोशिश करनी है कि इसका भी शॉर्ट में क्या कर सकता हूँ। ये क्या करेंगे, आपको मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो भी पॉइंट आप लिखोगे, उस पॉइंट को जो हाईलाइट होता है ना, वो पॉइंट क्या करता है, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप चीज़ें रटने लगोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कोई, जैसे महात्मा गांधी की मैं बात करूं, तो महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं रट के जाऊंगा एक ऐसे, तो हो सकता है मैं कहीं जाके आगे जाके भूल जाऊं। लेकिन मैं अगर पॉइंट बना लूं कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे, और वो अंग्रेज़ों के साथ कैसे लड़ाई किया था, 4-5 पॉइंट में लिख लूँ, तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ चढ़ के मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बनाना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें जब हम समरी टोटल लिख देंगे तो हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसके टॉपिक बना दिया जाए, जो की पॉइंट है उनको अगर याद रख लिया जाए, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ हम आगे कभी भूलेंगे ही नहीं। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। तो ये सेकेंड टाइम हो गया। अब फर्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा डीप पढ़ना है, सेकेंड टाइम में हमारा आसान हो जाएगा। थर्ड टाइम आपको जब हमारा एग्ज़ाम होगा, चाहे वो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, उस टाइम फिर से हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को। हमारा नोट्स तो स्कूल में बन ही रहा है, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाएगा। तो जब थर्ड टाइम पढ़ोगे ना, तो आपको इस चैप्टर में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कि पढ़ने में ही आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये मेरे को आता है, ये पढ़ रखा है, ये आता है, इसमें ये चीज़ है। तो ऐसा फील होगा आपको। और थर्ड टाइम में जब आप पढ़ोगे ना, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप ख़त्म कर दोगे, मुश्किल से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, ठीक है। और जब थर्ड टाइम पढ़ोगे ना, और ये नोट्स आपके लिए एक बार नज़र मारते ही सब आ जाएगा, सब कुछ, कि हाँ ये चीज़ था। तो इस तरीके से करना है। और इसके जितने भी बॉक्स के अंदर कंटेंट होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनको करना है, जो भी समरीज होती हैं। अब आपको एंड में क्या करना है, जब भी आप पढ़ लोगे, एंड में जो भी आपने चैप्टर में सीखा है उसका क्या बनाना है, कंक्लूज़न बनाना है, टॉपिक वाइज। ये केमिकल रिएक्शन था, तो इसका कंक्लूज़न क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, ऐसे करके समरी बनानी है एक, ठीक है, कि क्या आपने सीखा है। क्योंकि एनसीईआरटी खुद भी ऐसा करता है, ठीक है, एनसीईआरटी खुद भी ऐसा करता है, व्हाट यू हैव लर्नड, है ना, समरी बना दिया इसने छोटा छोटा करके। तो ये नहीं लिखना है आपको पीछे से कॉपी करके, आपको अपना बनाना है। जब इन चीज़ों को फॉलो करके आप पढ़ाई करोगे ना एनसीईआरटी से, तो बेस्ट आउटपुट आप निकाल सकते हो। और आपको पता है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मोस्टली पूछे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट में कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को अगर ढंग से पढ़ें तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी पुरानी बुक मत खरीदना, हालांकि अच्छी होती है, क्योंकि पुरानी बुक्स में आपके जो सीनियर्स होंगे वो उन्होंने खुद अपना कुछ किया होगा, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं, आपको अपने तरीके से पढ़ना है। तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी आप खरीदो तो वो क्लीन हो, मेक श्योर, जैसे ये क्लीन है बिल्कुल, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। मैं साइंस मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहा हूँ क्लास 9 से लेकर 12 तक,
तो हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना।